बाय द वे, आज की क्लास के ऊपर थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड करता हूँ इसको, मैं मोबाइल की स्क्रीन शो करता हूँ तो फिर आपको बताता हूँ। ठीक हो गया। चैट मैं आपकी बाद में बंद करता हूँ, पहले मैं मोबाइल को ज़रा चेक कर लूँ कि मेरा मोबाइल जो है ना वो एलिजिबल है इस टाइम, क्या कहता है फ़ोन मेरा। ओके, वो कहता है जी डू नॉट डिस्टर्ब, मुझे डिस्टर्ब ना करो। ओके, ये देखिए स्क्रीन आप सबके सामने मोबाइल की शो हो रही है और मेरी आवाज़ क्लियर है। ओके, गुड हो गया। ठीक है, इट्स ओके। ओके, सबसे पहले हमने जाना है MT4 के ऊपर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब आप चार्ट को ओपन करोगे तो आपको गंदा मंदा चार्ट नज़र आएगा। ठीक है, इसको मैं देखो ध्यान से देखो, इस वीडियो को आपने अच्छे से देखना। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स लगाता हूँ मैं, ठहरो, ताकि आपको बताऊँ कि आप जब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो तो उसकी क्या सिचुएशन होती है। एक सेकेंड, ये इस तरह का चार्ट होता है और उसके बाद सेटिंग में चलते हैं। ठीक है, ये सीन, ये सीन, ये सीन, उसके बाद ये सीन। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया है, मुझसे खुद पंगा ले लिया गया है। ऐसे कहाँ से हुआ था ये, इस तरह था या ये, चलो ठीक हो गया। बाय द वे, सेटिंग में आते हैं, सेटिंग में चलते हैं हम कलर स्कीम पे। कलर्स में जाके इसको फॉरग्राउंड है, इसको मैं कर लेता हूँ, ये ठीक है फॉरग्राउंड। तो ग्रिड को मैं कर लेता हूँ ब्लैक। ठीक है, वॉल्यूम्स हैं इनको भी कर लेता हूँ ब्लैक। ये आप जब मार्केट में इसको, बल्कि और भी थोड़ी सेटिंग गलत कर लेता हूँ ना, ताकि आपको दोबारा से बता दूँ, कल को मुझे इस तरह का गंदा चार्ट नहीं नज़र आना चाहिए। ये जब आप अपना मेटाट्रेडर 4 ओपन करते हो तो आपको पहले ये पेज नज़र आता है जब आप इंस्टॉल करते हो, एंड देन इस तरह का घटिया सा, बहुत सा गंदा सा चार्ट आपको नज़र आता है आपके मोबाइल फ़ोन पे। ठीक है, आपने इसको क्या करना है, ठीक है, आपने इसको ये करना है कि सबसे पहले आपने इसको जो है ना वो ये F पे क्लिक करना है। ध्यान से देख लें, ये जो ऊपर F लिखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल कॉर्नर पे ऊपर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ। ठीक है, ये जो एफ है ना ऊपर, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जो भी इंडिकेटर्स लगे हुए हैं वो आपने रिमूव करने हैं। ठीक है, यहाँ पे जाना है आपने, यहाँ पे ये डिलीट ऑप्शन है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक करके इन दोनों को डिलीट कर देना है। ठीक है, इंडिकेटर्स चले गए। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है, साइड क्लिक करना है, नीचे आ जाना सेटिंग्स में। ठीक है, ये सेटिंग्स लिखी हुई है। यहाँ पे जब आपने आना है तो देख लो कि हर बॉक्स टिक लगा हुआ है, हर बॉक्स के अंदर ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आज OHLC, इसको अनटिक करेंगे, यहाँ पे टिक लगा हुआ था, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, डाटा विंडो पे अनटिक करना है, देन शो वॉल्यूम्स पे अनटिक कर देना है, ट्रेड लेवल्स पे रहने दो। ठीक है, शो पीरियड सेपरेटर्स पे हमने अनटिक कर देना है, आस्क प्राइस लाइन ठीक है, ऑर्डर साउंड्स ठीक है, बाकी ठीक है। कलर्स पे आ जाओ, फॉरग्राउंड ब्लैक ही रखना हमने, ठीक हो गया, वो हमने ब्लैक ही रखा। ग्रिड जो होती है, ये ग्रिड होती है। ठीक है, ये देखो फॉरग्राउंड के नीचे ये ग्रिड लिखा हुआ है, नजर आई है। इसको सबसे पहले आपने प्योर वाइट कलर करना है, प्योर वाइट कलर है ये नीचे। ठीक है, यहाँ पे आपने प्योर वाइट कर दिया। वॉल्यूम्स है, इसको प्योर वाइट कर दो। बार अप है, बार डाउन है, इन दोनों को ऊपर मैं अपनी मर्ज़ी से सेट कर रहा हूँ, आप कर सकते हो मेरी मर्ज़ी के सेट। ठीक है, यहाँ पे आप रख लो ग्रीन कलर, लाइक मुझे ग्रीन है, बाय की कैंडल का, बियर कैंडल होती है सेल की, उसको रख लेता हूँ मैं, रेड रख लेता हूँ। ठीक है, बाकी कलर भी आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हो। ठीक है, ये आपको सेटिंग देख लो एक दफ़ा। ठीक है, आपको ताकि पता चल जाए। ठीक हो गया, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये देखो, जो आपकी बार अप है, बार डाउन है, इनका सेम कलर रख लो, ब्लैक रख लो। ठीक है, बुल कैंडल है, बाय की कैंडल, इसका ग्रीन रखो। बियर होती है सेल की, इसका रेड रखो। चार्ट लाइन आगे से सेम सेम रख लो या कोई भी रख लो, इसका कोई मसला नहीं है। मेन चीज़ होती है ये वाली चार, ठीक है, ये 4-5 इनका आपने देख लेना है, और ग्रिड को आपने प्योर वाइट करना है। ठीक है, ये चार्ट की सेटिंग आपने करके डन कर देना। अब चार्ट पे आ जाओ, ज़रा चेक करो चार्ट को। माय गॉड, अमेजिंग। दूसरा, जब आपने एनालिसिस करना है, आपने मोबाइल को कर लेना रोटेट। ठीक है, कैसे करना है, जब आप अपनी नोटिफिकेशंस ऑन करोगे तो यहाँ पे ये लिखा होता है ऑटो रोटेट, नज़र आ रहा है, ऑटो रोटेट आपने कर देना है।
ठीक है। ऑटो रोटेट करोगे तो चार्ट आपका इस तरह बिल्कुल प्यारा सा हो जाएगा। अब क्या करना है, आपने इतना जूम नहीं करना इस तरह। मोबाइल से अगर आप फिंगर से ऐसे करोगे ना तो ये जूम हो जाएगा, इतना जूम नहीं करना, इस तरह एनालिसिस नहीं अच्छा होगा। ठीक है, ना ही बिल्कुल लो कर देना इस तरह। देखो ना ही मुझे कैंडल नज़र आ रही है, अब आपके सामने मोबाइल ओपन है, ना ही आपको आपको कैंडल नज़र आ रही है ठीक से, ना ही मुझे। आपने एक नंबर ऊपर वाला जो है ना वो ये वाला जूम रख लेना इसका, ये ठीक है, इससे ना कम ना ज़्यादा ये जूम रखेंगे। ठीक है, या फिर ये वाला, लेकिन सबसे नीचे वाला नहीं रखना, ये वाला बिल्कुल नहीं रखना। पहले नंबर वाला रख सकते हो एनालिसिस के लिए, ये वाला मतलब अगर आपने मोबाइल पे एनालिसिस करना है, एनालिसिस करना है चार्ट को, या तो ये रखो या फिर ये वाला। ठीक है, मतलब सबसे लोवेस्ट से ऊपर वाला और उसके बाद ऊपर वाला, इन दोनों में से होकर रख सकते हो। अब ये आपके सामने ओपन हो गया लाइक चार्ट इस तरीके से। ठीक है, अब आपको मैंने एक और चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, कि लेट सपोज आपके सामने जो है ना वो ये है, लाइक ये एक आपके सामने ये टूल बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो ज़्यादा टूल्स आपके यूज़ होने हैं वो एक ट्रेंड लाइन होनी है। ठीक है, एक टूल हो गया, लाइक आपने ट्रेंड लाइन लगानी है तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आपने ट्रेंड लाइन को किस तरीके से जो है ना वो यूज़ करना है। ये मैं इसको थोड़ा सा ठीक तरीके से यूज़ करता हूँ ताकि आपको पता चले। देखो ट्रेंड लाइन मैच करनी है, मार्केट जाती है जाए जहाँ जानी है जाए, मार्केट में आपने ट्रेंड लाइन को मैच करना है बिल्कुल एग्जैक्टली, लाइक बिल्कुल दोनों कोनों से मार्केट की जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, वो मैच कर रही हो बिल्कुल एग्जैक्ट, जैसे मतलब साथ टच होता है। ये देखो, अब आप इसको देखो तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये चीज़ जो है इसके साथ टच कर रही है। यहाँ पे ये देखो, समझ आ गई। हमने अपनी तरफ से ट्रेंड लाइन ठीक ड्रा करनी है मार्केट के बिल्कुल जो है ना वो कैंडल्स को टच करके, मार्केट जहाँ मर्जी जाए। सो दिस इज़ द एग्जैक्ट बाय ट्रेंड। ठीक है, और उसके बाद आपने ट्रेंड लाइन को अगर सेटिंग करनी है, जो आपकी पहली ट्रेंड लाइन ओपन है आप यहाँ पे क्लिक करो, आप अपनी मर्जी से इसका कलर सेट कर सकते हो। ठीक है, ट्रेंड लाइन पे क्लिक किया, यहाँ पे नीचे पिक्सल लिखा हुआ है, उसके साथ कलर्स वाला ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ से कलर सेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आपकी सेटिंग होगी, देन आपने जो है ना वो एरो एरो होता है कि भाई आपकी मार्केट नेक्स्ट कहाँ जा सकती है। ठीक है, तो आप एरो लगा सकते हो कि भाई मार्केट कहाँ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो आप, अगर एरो का कलर सेट करना है आप इसके ऊपर क्लिक करो, नीचे आओ, 1 पिक्सल के साथ देखो कलर है, आप इसमें कलर कोई भी सेट कर सकते हो। डन। देन आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि रेक्टेंगल यूज़ होती है। ठीक है, रेक्टेंगल पे जब आपने आना है, यहाँ पे आपने ऐड करनी है, प्लस के निशान पे जाना है आपने। ठीक हो गया, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जाके आप सबसे नीचे आओगे तो रेक्टेंगल लिखा है। ठीक है, इसको आपने लगाना है। ये आप लेट सपोज आपका साइड वेज ट्रेंड है, आप इसको अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर सकते हो, कलर आप इसको अपनी मर्ज़ी से दे सकते हो। ठीक है, ये देखो ये ड्रा हो गई। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है, आपने इस रेक्टेंगल पे आ जाना जो ऑलरेडी लगाई है, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे ये फिल लिखा हुआ है, ठीक है, फिल ये लिखा हुआ है ना, फिल ये वाला, आपने इसको फिल कर देना है, टिक लगा देना है, यहाँ पे अनटिक होगा, ये टिक कर देना है। देन कलर पे आके आपने बिल्कुल लाइट सा ग्रे रख लेना, क्योंकि ये आपको बताएगा कि नीचे वाली कैंडल भी आपको नज़र आ जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद प्लस के निशान पे क्लिक करो तो ये आपका जो है भाई साइडवेज ट्रेंड भी एग्जैक्टली जो है ना वो क्लियर हो गया। आपको पता चल गया कि यार ये हमारा साइडवेज ट्रेंड है बहुत अच्छे तरीके से, लाइक आपने इसको थोड़ा सा ये भी चेकआउट कर लिया, ये आपका साइडवेज ट्रेंड हो गया। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा प्रॉपर ड्रा कर लेते हैं इस तरह। अब सेल ट्रेंड है तो आपने इसी तरीके से आपने ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है और ऊपर की तरफ लगानी है, बाय ट्रेंड को नीचे से और सेल ट्रेंड को ऊपर से, लेकिन हमने ट्रेंड लाइन मैच करनी है मार्केट जहाँ भी जाए। अब यहाँ देखो कि तीनों साइडों से मार्केट जो है ना इस ट्रेंड लाइन को मैच कर रही है, ये देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ठीक है, तो आपने अपनी तरफ से जो है ना वो एग्जैक्ट काम करना है। ठीक है, छोटा सा ट्रेंड नहीं ढूंढना, जूम लेवल मैंने आपको बता दिया कितना रखना है, सबसे नीचे जाए तो ये भी नहीं रखना और या फिर इतना ज़्यादा भी रख लेना कि मुझे नज़र ही ना आए। ठीक है, इतनी ज़्यादा भी नहीं रखनी। ठीक है, या तो सबसे नीचे से जो है ना, ये सबसे नीचे है ना, या तो एक नंबर ये वाला, ठीक है, फर्स्ट, या फिर ये वाला सेकंड, इससे ज़्यादा ना कम आपने जूम लेवल के ये दो रखने हैं। ठीक है, कल को किसी का चार्ट गंदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने असाइनमेंट करनी है। ठीक है, अब मैंने आपको चार्ट का जो है ना वो प्रॉपर बता दिया है दोबारा से मोबाइल पे, और ये आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। ठीक है, और अब मुझे ज़रा बताएं कि चार्ट की आपको समझ आ गई है, बताना ज़रा। बताएं ज़रा, क्लियर है सारा चार्ट, क्लियर है। ट्रेंड लाइन को कैसे हम कलर चेंज कर सकते हैं, बाकी चीज़ों के कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, सब आपने करने हैं। ठीक हो गया।
बाकी टॉपिक पढ़ते हैं, अपना टाइम नहीं वेस्ट करना हमने। ओके क्लास दे ही देता हूँ, लेकिन कल से अवॉइड कीजिएगा, असाइनमेंट थोड़ी सी अच्छी करनी है, ठीक है। और दूसरा ग्रुप जो है आपका व्हाट्सएप का, ये मैंने परमानेंट ओपन कर देना है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग जो है ना वो एडवांस लेवल पे चले जाएं तब तक, ठीक है, ताकि आपके चार्ट्स भी अच्छे हो जाएं, आपकी असाइनमेंट्स भी थोड़ी सी ठीक हो जाएं, और उसके बाद थोड़ा सा जो है ना आप लोग भी मतलब आपकी जो एनालिसिस स्किल्स हैं वो अच्छी हो जाए, ताकि उसके बाद फिर हम चीज़ों को जो है ना वो मतलब फार्मली ग्रुप में व्हाट्सएप में शेयर कर लिया करेंगे। ओके मुझे बता दें, स्क्रीन शेयर है लैपटॉप, और स्क्रीन लैपटॉप की शेयर है सबको? ओके मैंने अभी शेयर किया यार, ज़रा ध्यान से देखें, शेयर हो रही होगी। लैपटॉप स्क्रीन मैंने शेयर किया भाई, नेट ठीक करें अपना, दोबारा एक दफ़ा क्लियर कर लें सब, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये जो नवाबजादे असाइनमेंट के पहले जो ये अटेंडेंस नहीं ना लगाते, ये थोड़ा सा ठीक हो जाए। मैं दोबारा ऑन करता हूँ, 1 मिनट। अभी मैंने दोबारा जो है ना वो स्क्रीन शेयर किया सबके साथ, अब क्लियर है? अभी शो हो रही है सबको? अभी तो भाई मुझे भी हो रही है, मैंने भी मोबाइल से क्लास ज्वाइन की होती है ना आपको मोबाइल पे समझाने के लिए। ओके गुड हो गया, चलो बेस्ट है। ओके ठीक हो गया, आज हम लेक्चर की तरफ जाते हैं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लाइक उसको हम देख लेते हैं, इसको डिलीट करते हैं सबसे पहले ये चीज़, ठीक है, इसको साइड पे करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, बेसिक्स प्राइस सेक्शन पे हम पहुंच गए हैं। हमने अपना जो हमारा टॉपिक था, जो हमारे लाइक क्या उसको कहते हैं, हमारा जो था यार वो बेसिक्स कोर्स ख़त्म हो चुका है, उसका एक लेक्चर हमारा पेंडिंग है। वो मैंने आपको कहा था कि आप लोगों को अभी समझ नहीं आनी, जब हम ट्रेड्स करना स्टार्ट करेंगे उससे पहले पढ़ा दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा लिमिट ऑर्डर्स हैं, स्टॉप ऑर्डर्स हैं, ठीक है। सॉरी ओके अभी आज का जो हमारा लेक्चर है डेट इज़ ऑल अबाउट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है ट्रेडिंग में, इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, और ट्रेड करते हुए हम इसको कैसे लाइक ऑर्गेनाइज करते हैं चार्ट के ऊपर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मदद से हम कैसे एक जो है ना वो प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज जो है वो हम प्राइस एक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि भाई प्राइस एक्शन क्या होता है। अक्सर औकात ये होता था कि मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ा देता था, लाइक सारा प्राइस एक्शन कंप्लीट कर लिया, बेसिक भी एडवांस भी, एंड पे जाके मैंने उनको जब कैंडलस्टिक पढ़ाना होता था ना, उसमें ये नाम आता है कि जब आप लोग कैंडलस्टिक पैटर्न स्टडी कर लेते हो तो ये सिर्फ वही ट्रेडर्स कर सकते हैं जिन्होंने प्राइस एक्शन को किया होता है। अब वो मुझे कहते हैं सर जी प्राइस एक्शन क्या होती है, मैंने कहा थोड़ा यो हिसाब है, सारी रात रोंदे ने भरया कोई भी ना, मतलब कि सारा पिछला महीना हमने प्राइस एक्शन स्टडी किया है, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको पहले ही बता दूं कि भाई हम लोग आज से इंशाल्लाह प्राइस एक्शन स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। प्राइस एक्शन क्या होता है मैं आपको उसके बारे में पहले बताता हूँ। देखो हम मार्केट को एनालिसिस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, और मार्केट को एनालिसिस करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होंगे, ठीक है। सबसे पहला होगा प्राइस एक्शन, दूसरा होगा डिमांड एंड सप्लाई, और तीसरा एक होगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जिसको हम एसएमसी कहते हैं, ठीक है। अब अभी जो हम फेज स्टार्ट करने लगे हैं इसमें हम प्राइस सेक्शन को रीड करेंगे, देन जब हमारा प्राइस सेक्शन ख़त्म हो जाएगा फिर आपकी एडवांस प्राइस सेक्शन आएगी, ठीक है, बेसिक्स प्राइस सेक्शन के बाद। देन उसके बाद क्या होगा, डिमांड एंड सप्लाई आएगा, और साथ ही उसके डिमांड एंड सप्लाई के साथ ही एसएमसी होता है, वो इकट्ठे होते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने पहले दो कहा था। अब जो प्राइस एक्शन है ये क्या चीज़ है, प्राइस एक्शन एक एनालिसिस टेक्निक है,
लाइक जापान की तरफ से ये ऑर्गेनाइज करवाई गई थी जब ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे। तो जापान की तरफ से ये प्राइस एक्शन हमें अलॉट हुई थी, ठीक है। जापानीज कैंडलस्टिक्स होते हैं जो हम रीड करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि मतलब ये एक टेक्निक है कि हम अपनी मार्केट को, ठीक है, या कोई भी मार्केट को हम किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं और कितना अच्छा एनालिसिस जो है ना वो हम कर सकते हैं। जस्ट ये है कि हम अपना प्राइस एक्शन जो है ना वो एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम मार्केट को जो है ना वो एनालिसिस जो है ना वो कर सकते हैं उसका। ठीक हो गया। इसको मैं थोड़ा सा देखता हूँ आपको जो है ना वो स्क्रीन, हाँ ठीक है, शो हो रही है बस, ठीक है, ओके। तो बात हम ये कर रहे थे कि भाई प्राइस एक्शन की, ठीक है। तो प्राइस एक्शन इज़ बेसिकली टेक्निक, ठीक है, प्राइस एक्शन, ठीक है। प्राइस एक्शन जो है, देखो ना इसका नाम देखो ज़रा, व्हाट इज़ प्राइस एक्शन, मतलब कि प्राइस किस तरह एक्शंस परफॉर्म करती है, यही हमने सीखना है। लाइक इसको हमने एडवांस लेवल पे लेके जाना है, ठीक है। तो उसको जो है ना वो हमने देखना है कि व्हाट इज़ जो है ना प्राइस एक्शन। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा सर जी रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं, रिकॉर्डिंग बिल्कुल हो रही है, ठीक है, तो उसकी टेंशन ना लें आप। ठीक हो गया। प्राइस प्राइस एक्शन का मतलब क्या है? प्राइस एक्शन का मतलब है कि भाई प्राइस किस तरह एक्शन में आ रही है, ठीक है, किस तरह मूव कर रही है। एक सेकेंड, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि भाई प्राइस एक्शन जो है हमारी मार्केट जो है वो किस तरह मूव करती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि प्राइस एक्शन का क्या मतलब है कि ये एक ऐसी टेक्निक है, ठीक है, एक ऐसा एनालिसिस करने का मेथड है, ये लिख लें आप लोग ताकि अच्छी असाइनमेंट हो सके, ठीक है। प्राइस एक्शन इज बेसिकली एनालिसिस टेक्निक, कि आप उसको किस तरीके से मार्केट को एनालाइज करते हो। ठीक हो गया। अब इसमें हमने सबसे पहले जो स्टडी करना है दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी हमने इसको देखना है कि व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। पहला टॉपिक आज हमारा प्राइस सेक्शन का, ठीक है, बेसिक्स प्राइस सेक्शन है, ये एडवांस नहीं है, बिल्कुल बेसिक है। उसमें हमारा टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। अब सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, ठीक है। लाइक अगर हमें ये ढूंढना है कि भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या, तो हम मुंह उठा के पहले फॉरेक्स मार्केट में नहीं चले जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें ये मतलब देखना है कि भाई सपोर्ट का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, तब जाके हम इसको फॉरेक्स मार्केट में ढूंढ सकेंगे, वरना हम बिल्कुल नहीं ढूंढ सकेंगे, हम उसमें गलत ही चीज़ें ढूंढेंगे। ठीक हो गया। मेन चीज़ ये होती है कि हमने ये देखना है कि भाई हमारे पास जो है वो किस तरीके से हम लोग जो है वो इसको करते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या हुआ कि लाइक सपोर्ट का मतलब पहले हम इंशाल्लाह देखेंगे कि सपोर्ट किसको कहते हैं, देन हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, उसके बाद इनको मार्केट में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट क्या होती है। आपको अगर सिंपल वर्ड्स में मैं इसको बताऊं तो सपोर्ट होता है किसी को पुश करना, ठीक है, किसी की हेल्प करना, किसी को फ्लोर देना, किसी को फ्लोर प्रोवाइड करना, दैट इज़ कॉल्ड सपोर्ट। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप हो, ठीक है, आपकी किसी से फाइट हो गई है और आपका दोस्त आगे से कहता है कि तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है, ऐसी की तैसी किसी की, इन फैक्ट बेसिकली वो आपकी सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो फाइट में कर रहा है या वट एवर, बट दिस इज़ कॉल्ड सपोर्ट। वो आपको पुश कर रहा है कि भाई ये एक डेड लाइन है, ये हमारी भाई से एक रेड लाइन है, इससे नीचे नहीं आना, तो हम चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो दिस इज़ बेसिकली सपोर्ट, कि भाई हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, और ये इसको हम सपोर्ट कहते हैं। ठीक है। या एक और एग्जांपल है कि लाइक आप माशाल्लाह ट्रेडिंग करने लग गए हो और आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, आप कहते हो कि यार मैं अब चैरिटी में देने लगा हूँ। आपके लाइक कॉर्नर में या कोई भी एक ऐसा बच्चा है कि जो ट्रेड मतलब कि सॉरी वो स्टडी नहीं कर सकता, उसके पेरेंट्स कहते हैं हमने इसको काम पे डाल देना, आप कहते हो नहीं मैं इसका जो है ना वो फीस अफोर्ड करूँगा, आप इससे पढ़ाएं, आपका बच्चा अच्छा ये पढ़ेगा, आप उसकी फ़ीस अफोर्ड करते हो, यू आर गोइंग टू हेल्प हिम, ठीक है, आप उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, आप उसको कह रहे हो कि तुम आगे बढ़ो। ठीक है। तो सपोर्ट हमारे मतलब, ठीक है, हमने ये देखा कि सपोर्ट क्या चीज़ हुई, सपोर्ट इज़ बेसिकली फ्लोर। ठीक है, सपोर्ट एक ऐसा फ्लोर है कि एक ऐसी आपकी डेड लाइन है, ठीक है, या आप एक ऐसी रेड लाइन है कि भाई जहाँ पे आप कहते हो कि यहाँ से आके आपने पुश करना,
ठीक है, इससे आगे नीचे नहीं आप आ सकते, ठीक है, इससे नीचे कोई चांस नहीं है, इससे ऊपर ही जाना हमने। अब ये है कि हमने आगे बढ़ना है, वी कैन डू इट, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सपोर्ट, ठीक हो गया। अब सपोर्ट का मतलब आपको समझ आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? रेजिस्टेंस का जो है वो एक सिंपल वर्ड्स में जब हम मतलब लेते हैं, ठीक है, कि रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, तो रेजिस्टेंस के बारे में अगर देखें तो रेजिस्टेंस का जो सिंपल वर्ड्स में मतलब है वो रुकावट, किसी भी काम में रुकावट आ जाना वो रेजिस्टेंस होती है। लाइक आप कहते हो कि मतलब जो है ना वो ये नहीं हो रहा उसमें रुकावट आ गई है, ये नहीं हो रहा वो रुकावट आ गई। जिस एक एग्जांपल है कि जिस तरह अभी रिसेंटली पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च था, ठीक है, एंड दिस वन इज़ द बिगेस्ट रेजिस्टेंस फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। आपने कहीं जाना है आउट ऑफ लाहौर, आउट ऑफ आपने इस्लामाबाद की तरफ जाना है, सो आप क्या कर रहे हो, फंस गए हो, लाइक आपके दरमियान एक रेजिस्टेंस आ गई है, ठीक है। अब लेट सपोज कि आप वज़ीराबाद पहुंचते हो, तो जहाँ पे लाइक इस तरह का आपको लगता है कि वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा काम ख़राब है, यहाँ पे लाइक कि वहाँ पे थोड़ा सा रश बहुत ज़्यादा, रोड्स ब्लॉक हैं, ठीक है, और आप लोग नहीं पहुँच सकते। आप लोग यहाँ से तो चले गए हो, लेकिन आगे जाके आपको एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है और आप लाहौर वापस आ गए हो, या आप जो है ना वो इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में आपको गुजरात, लाला मूसा या कहीं भी आपको रेजिस्टेंस मिली और उसी से आप वापस चले गए, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस, जो कि रुकावट होती है। तो रुकावट से जब भी कोई चीज़ टकराती है वो वापस आती है, ठीक है। सेवन्थ क्लास में एक टॉपिक था रेजिस्टेंस के ऊपर, सेवन्थ में, कि वो सर कहते होते थे कि एक जो बिजली की तार होती है उसमें अगर कोई रेजिस्टेंस आ जाती है तो उसमें से बिजली नहीं गुजर सकती। लाइक आप देखो ना कि वो अगर कट कर दी जाए थोड़ी सी, उसमें रेजिस्टेंस है ना, उसमें करंट पास नहीं हो रही, तो जहाँ पर रेजिस्टेंस आ जाती है तब वहाँ से हमें बैक आना पड़ता है, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, रेजिस्टेंस भाई एक ऐसा लेवल हुआ कि अगर हम आगे बढ़ भी रहे हैं, लाइक यहाँ से हम चले भी गए हैं इस्लामाबाद से, तो यहाँ पे हमें जो है ना एक वज़ीराबाद एक ऐसा स्टेशन मिला जहाँ पे भाई हमें लगा कि रास्ते ख़राब है, तो हम वापस आ गए। सो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक हो गया। अब हम देखेंगे कि भाई हमने सिंपल वर्डिंग में देख लिया, नाउ वी आर गोइंग टू सी कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। सपोर्ट एक ऐसा लेवल होता है कि भाई अगर, ठीक है, मार्केट जो है वो आपकी सेल आ रही है इस तरीके से, ठीक है, अगर यहाँ से टच होके गई हुई है तो ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से मार्केट बाय गई थी, और इन केस अगर मार्केट दोबारा इस लेवल से इसको टच करने आती है तो हमें 100% पता होगा कि मार्केट यहाँ से बाय जाएगी, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड सपोर्ट, ठीक है, कि मार्केट में सपोर्ट एक ऐसा लेवल होता है कि भाई जहाँ से उसको एक सपोर्ट मिलती है, उसको एक हिम्मत मिलती है कि भाई नहीं, यहाँ से बाय जाना है, ठीक है, यहाँ से हमें पहले भी पता था कि हमें सपोर्ट मिली है और इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, यहाँ से मार्केट हमेशा बाय ही जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड सपोर्ट लेवल, ठीक है, कि मार्केट जब आपकी सपोर्ट को टच करती है, सपोर्ट एक ऐसा लेवल आप लोग डिफाइन कर देते हो कि मार्केट वहाँ से 100% बाय ही जाती है, ठीक है। देन रेजिस्टेंस, ट्रेडिंग के अंदर रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर लेट सपोज कि आप प्रीवियस मार्केट को देखेंगे कि अगर मार्केट इस तरीके से यहाँ पे आई, यहाँ से टच करके सेल गई, ठीक है, अगर मार्केट अगेन इस लेवल पे आती है तो 100% सेल जाएगी, बिकॉज देर इज़ अ रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पर लिख लें आपको पता चल जाए कि भाई सपोर्ट एक ऐसा लेवल था हमारे पास, सॉरी, सपोर्ट एक ऐसा लेवल होता है कि जहाँ से हमारे पास जो है ना वो मार्केट बाय जाती है, ठीक है, और रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल होता है जहाँ से मार्केट जो है ना वो सेल आती है, ठीक है। ये अभी हमने सिंपल वर्ड्स में देखा और इनकी डेफिनेशन वगैरह देख ली, ठीक हो गया। अब एक चीज़ ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ना दो किस्म के लेवल्स होते हैं, कुछ मेजर होते हैं, कुछ माइनर होते हैं। आज हमने जस्ट मेजर लेवल डिफाइन करने हैं, माइनर को हम कल देखेंगे और कल हम दोबारा मेजर्स को देख लेंगे, ताकि हमारा आज वाला भी जो है ना वो रिपीट हो जाएगा और हमें मेजर और माइनर दोनों इकट्ठे से समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो कल भी हम इसको थोड़ा सा मज़ीद क्लैरिफाई कर लेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। लेकिन अभी आपको पता चल गया कि हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लिया। अब हम चलते हैं कि मेजर लेवल्स हमने कैसे फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। ओके, अब हम आ जाते हैं जी मार्केट के अंदर, ठीक है। दिस इज़ द मार्केट, ठीक है। आप इसका लेवल अपनी मर्ज़ी से जूम लेवल रख लो जितना आप रखना चाह रहे हो, लाइक मैं यहाँ तक रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे मेरे लैपटॉप पे मुझे यहाँ पे स्क्रीन बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है, ठीक है। अब इतना जूम लेवल हो गया, चार्ट भी क्लियर नज़र आ रहा है। सेम आपने जूम लेवल रख लेना जिस तरह आप लोग मोबाइल पे मैंने आपको बताया।
अब सबसे पहले आपने क्या करना है, ठीक है, जो कि आपने एक वे रखना है, आपने रेक्टेंगल उठानी है, रेक्टेंगल उठाई आपने, आपने देखना है कि आपका जो करंट चार्ट है, लाइक ये जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, ये सारा ये आपका करंट चार्ट है, इसको आप करंट चार्ट कहते हो, ठीक है, ये करंट चार्ट है। आपने इससे पीछे कभी भी नहीं जाना, लाइक ये देखो ना, पीछे अगर आप चले जाएं इस तरीके से, पीछे कुछ नहीं देखना, ठीक है, उसको नहीं देखना, आपने जस्ट इस लेवल को देखना है जो कि आपके पास करंट मार्केट आपके मोबाइल फ़ोन पे या आपके लैपटॉप पे या जहाँ भी आपको करंट शो हो रही है, ठीक है। आपने क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने देखना है सबसे नीचे ऐसा कौन सा लेवल है जहाँ से मार्केट बाय गई है, उसके अलावा नीचे और कोई लेवल ना हो। आपने देखा यार सबसे नीचे तो मुझे ये लेवल नज़र आया जहाँ से मार्केट बाय गई है, ठीक है, ये आपने ड्रा किया, दिस इज़ कॉल्ड मेजर सपोर्ट लेवल, ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज़ योर मेजर सपोर्ट, ठीक है, क्योंकि मार्केट सबसे नीचे यहीं से सेल गई है, सॉरी बाय गई है एंड दिस इज़ कॉल्ड मेजर सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने देखना है मार्केट में जो आपका चार्ट आपको नज़र आ रहा है उसमें सबसे ऊपर आपने देखना कि यार सबसे ऊपर ऐसा कौन सा लेवल है जहाँ से मार्केट सेल आ रही है, दिस इज़ द लेवल कि जहाँ से मार्केट सेल आई है, और आपने उसको ड्रा कर लिया कि आपको पता चल गया कि यार ये एक हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। ये जब आप लोग डिफाइन कर लेते हो कि यार सबसे नीचे और सबसे ऊपर वाला लेवल जो आपके चार्ट में है, सो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस लेवल्स, सिंपली आप उनको ड्रा कर लेते हो H4 के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक हो गया, आपकी ये रेजिस्टेंस लिख लिया। एक चीज़ और, अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन करते हो कि क्या हम H1 पे जाके ड्रा कर सकते हैं मेजर, बिल्कुल ड्रा कर सकते हो, बेशक D1 पे करो, बेशक M15 पे करो, ठीक है, जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे जाके करो, बट आपका जो सबसे नीचे वाला लेवल होगा वो मेजर सपोर्ट होगा और सबसे ऊपर वाला मेजर रेजिस्टेंस। अब आपको पता चला कि यार इसकी एक्यूरेसी क्या है, लाइक मेजर सपोर्ट की एक्यूरेसी इसकी इतनी ज़्यादा है मेजर सपोर्ट की कि लाइक मार्केट अगर यहाँ से मेजर सपोर्ट समझ के यहाँ से बाय गई थी, ठीक है, प्रीवियस में ही यहाँ से बाय जा चुकी है, सो यू कैन सी हेयर कि मार्केट यहाँ से भी बाय उठी है, अभी ये आज के चार्ट की बात है, यहाँ से मार्केट बाय उठी है, दिस इज़ द पावर ऑफ मेजर सपोर्ट लेवल, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मार्केट में इसकी क्या पावर है, ठीक है। और आप लोग मेजर जो आपको सपोर्ट लेवल है उसको आप किस तरीके से जो है ना वो आइडेंटिफाई करते हो, किस तरीके से जो है ना उसको देखते हो आप, ठीक है, दिस इज़ मेजर सपोर्ट। और उसके बाद आप लोग मेजर रेजिस्टेंस की पावर देखें कि लाइक ये एक प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल है, अगर मार्केट यहाँ से जो है ना वो थोड़ा सा सेल गई है, ठीक है, तो मार्केट ने 100% आपको जो है ना वो आगे भी एक्यूरेसी दी है यहाँ से, क्योंकि एक प्रॉपर लेवल है ना यहाँ तक कंप्लीट, तो मार्केट यहाँ से भी सेल आई है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ द मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस लेवल्स, ठीक है। और इसका नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, इसका नेक्स्ट बेनिफिट आपको ये है कि इन केस अगर नेक्स्ट मार्केट यहाँ पे फॉलो अप देती है, ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ पे आती है, लेट सपोज इस तरीके से मार्केट यहाँ पे जाती है, तो ये एक रेजिस्टेंस अगेन मेजर आ गई, मार्केट 100% यहाँ से सेल आएगी, ठीक है, पहला सिनेरियो। और अगर मार्केट जो है जिस तरह नीचे आई है, ठीक है, अगर इसको फॉलो करते हुए इस तरीके से जाती है, ठीक है, इस तरीके से और नीचे आ जाती है यहाँ तक, ठीक है, इस तरीके से, तो 100% यहाँ से बाय जाएगी, क्यों, क्योंकि मेजर लेवल्स है, मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस लेवल्स है, ठीक हो गया। इस तरीके से आप लोग इनको फाइंड आउट करते हो। देन आप लोग चले जाओ किसी और पेयर पे, लाइक GBP USD पे मैं चला गया हूँ, ठीक है, इसको मैंने ओपन कर लिया, और जब मैंने इसको ओपन किया तो ये मेरे पास चार्ट ओपन हो गया, ठीक है। अब लेट सपोज कि मैं इसको मेरा जूम लेवल में देख लूँ, ठीक है, उसके बाद मैंने इसको चार्ट को थोड़ा सा क्लियर किया, ठीक है। अब आप इस चार्ट के ऊपर आए हैं, आपने क्या करना है, सेम सबसे नीचे देखें कहाँ से मार्केट बाय गई है, दिस वन, सबसे नीचे ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से मार्केट बाय गई हुई है, ठीक है, सबसे नीचे वाला, ठीक है, इसको हम मेजर सपोर्ट कह सकते हैं क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है, इससे नीचे मार्केट जो है ना हमारे करंट चार्ट में नहीं पाएगी। और यहाँ ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक हो गया, ये यहाँ से मार्केट जो है वो सेल आई हुई है, दिस इज़ द मेजर रेजिस्टेंस लेवल, ठीक हो गया। तो ये आपको पता चल गया। अब इसका आपको क्या बेनिफिट है, अब देखो मार्केट किस तरफ आ रही है, मेजर रेजिस्टेंस तक की तरफ आ रही है ना, ठीक है, और हमें 100% श्योर है कि भाई इन केस मार्केट इस तरीके से जा रही है, ठीक है, और अगर मार्केट इसको टच करती है तो 100% यहाँ से नीचे आएगी, सेल आएगी, दिस इज़ द पावर ऑफ द रेजिस्टेंस मेजर, ठीक है। क्या आपको पता चला कि भाई अगर मार्केट इस लेवल पे आती है
तो देन 100% जो है ना वो मार्केट क्या करेगी, आपकी सेल जाएगी, बिकॉज दिस इज़ द मेजर लेवल। और इन केस अगर मार्केट अगेन नीचे आ जाती है, यहाँ पे आती है इस तरीके से, तो हमें पता होगा कि भाई यहाँ पे मेजर सपोर्ट लेवल है, यहाँ से मार्केट 100% बाय उठेगी, बिकॉज मेजर रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट बाय जा चुकी है। ठीक हो गया। तो ये आपको पता चल गया कि भाई किस तरीके से आप लोग अपने मेजर लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, देन यूरो यूएसडी है, कोई भी पेयर ले लें, अभी मोबाइल पे भी जाके आपको बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता हो। ये चेक करो, ये एनालिसिस मैंने यूरो यूएसडी का तकरीबन आज से कोई 4 दिन पहले किया था। ठीक है, ये यहाँ से चौच बना था, आपको पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ये बहुत ही एडवांस लेवल है और एसएमसी कॉन्सेप्ट है, और ये लेवल था, मुझे पता था मार्केट ने इस लेवल तक आना है, और उसके बाद आप देख लें मार्केट किस तरह बाय जा रही है। एंड दिस इज़ ऑल द प्रॉफिट इन डॉलर्स, यहाँ से एंट्री। ठीक है, एंड दिस वन ऑल द प्रॉफिट, एंड ऑलमोस्ट अगर आप अच्छी लॉट साइज़ के साथ ये एंट्री लेते, ठीक है, मैं लेता हूँ या कोई और लेता है, वट एवर जो भी स्टूडेंट लेता है, लाइक अगर आप 1 स्टैंडर्ड की लॉट उठा रहे हो, आपका अकाउंट अच्छा है, तो कम अज़ कम इसके ऊपर 7 से 8 हज़ार डॉलर प्रॉफिट, अगर आपकी लॉट साइज़ अच्छी है। अदरवाइज अगर छोटा अकाउंट है तो $100 प्रॉफिट पक्का था। दिस इज़ द हाईएस्ट ट्रेड ओनली बिहाफ ऑफ एनालिसिस। ठीक है, बाय द वे ये बहुत मेजर और बहुत ही अगला नेक्स्ट लेवल है। करंट हम चार्ट के ऊपर देख लेते हैं जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा करंट चार्ट है जी। ठीक है, इसमें अभी हम अगर देखें करंट चार्ट को, ठीक हो गया, ये हमारा चार्ट है, तो हमने ये देखा कि भाई सबसे नीचे वाला तो हमें ये लेवल नज़र आ रहा है कि मेजर सपोर्ट का। ठीक है, सबसे नीचे हमने सिंपल, सबसे नीचे वाला हमारे पास करंट चार्ट के अंदर ये मेजर सपोर्ट ही कहलाएगा, और सबसे ऊपर हमारे पास अभी ये वाला लेवल है जहाँ से मार्केट सेल आई है। ठीक है, दिस वन, ठीक हो गया, यहाँ से इसको आप मार्क कर लो। अब ये तरीका होता है इसको मार्क करने का। अब लेट सपोज कि हम थोड़ा सा प्रीवियस देखते हैं फॉर मज़ीद कन्फर्मेशन के लिए, तो हमें पता चलेगा कि लाइक हमने अच्छा लेवल ड्रा किया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको ड्रा कर लेंगे, तो हमें पता चला कि ये ज़्यादा एक्यूरेट लेवल है। ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाके दे सकते हैं इनकेस अगर हमें ना पता चले तो ये आपके मेजर और माइनर लेवल्स हो चुके हैं। अब इनका बेनिफिट क्या है, सेम एज इट इज़ कि भाई मेजर लेवल्स हैं, अगर मार्केट यहाँ मेजर रेजिस्टेंस तक जाती है तो 100% सेल आएगी, और इन केस फ्यूचर में अगर यहाँ पे आती है तो 100% यहाँ से भाई बाय उठेगी, क्योंकि मेजर लेवल्स ऑफ सपोर्ट एंड मेजर लेवल्स ऑफ रेजिस्टेंस है। ठीक है, समझ आ गया, पता चला कि मेजर लेवल्स की पावर क्या होती है। ठीक है, दिस इज़ एग्जैक्टली आपको पता चला कि यार हमारे पास जो है मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है, और हम इनको किस तरीके से ड्रा करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड आवर स्पेशल लवेबल गोल्ड। यू कैन सी हेयर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज़ द पावर ऑफ एनालिसिस। ठीक है, ये एनालिसिस मैंने किया है आपके सामने उस दिन किया है मेरे ख्याल से कि जब हमारी दूसरी क्लास थी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट सेम उस लेवल को फॉलो कर रही है, सेम एनालिसिस को फॉलो कर रही है। लाइक मार्केट कहाँ पे थी, इस लेवल पे, यहाँ से मार्केट मैंने सेल की एंट्री दी, मार्केट सेल लाई, दिस इज़ डिमांड जोन, यहाँ पे मार्केट आई है, यहाँ से बाय गई है, और अगेन मार्केट उसी चीज़ को फॉलो कर रही है। आपका इतना लेवल होना चाहिए कि भाई मार्केट की शक्ल देख के आप रीड कर लो कि मार्केट क्या कर रही है, मार्केट क्या चाहती है, इतना लेवल आपको होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह देखो टीपी हिट हुई है, यहाँ से गोल्ड बाय गया, 100% एंट्री थी। ठीक है, हालांकि मैंने ये 3 से 4 दिन पहले एनालिसिस किया था। और गोल्ड, गोल्ड भाई ऐसा पेयर है वो किसी को माफ़ ही नहीं करता, माफिया। ठीक है, माफिया का पेयर है। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एनालिसिस को फॉलो कर रहा है, दिस इज़ द हार्ड वर्क। मैंने आज एक बात आप सबसे बोली थी, पैसा कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ मेहनत करना मुश्किल है। ठीक है, स्मार्ट माइंड बनाना मुश्किल है। मैं कभी किसी के साथ बैठ रहा था ना, तो मैंने उसके साथ डिस्कशन किया, मेरा दोस्त था, ठीक है, कुछ दिन पहले मैंने उसको बताया था लाइक अपने ना इस तरीके से सारी सिचुएशन की ये सीन है। मैंने देखो स्मार्ट माइंड क्या है, लाइक इस तरीके से मेहनत किसको कहते हैं, लाइक वेबसाइट मैंने खुद बिल्ड की, हालांकि मैं वेब डेवलपर तो नहीं हूँ। ठीक है, वेबसाइट अपनी खुद बिल्ड की, किसी को 1 रुपया नहीं दिया, किसी डेवलपर को। ठीक है, इसके अलावा पीडीएफ सारी खुद डिज़ाइन की, बुक्स सारी खुद बनाई हैं, उनको मैसेज टाइप में लिख के उनके ऊपर आपकी आगे जाके बुक देखोगे ना, अभी तो ये दूसरी बुक्स है ना बेसिक की, आगे चलें आपको बुक्स मिलेंगी आगे चल के, जो दूसरी बुक्स हैं आपकी आगे जो पीडीएफ्स आएंगी वो मैंने खुद बनाई। ठीक है, देन
उसके बाद ये पेजेस सारे, ठीक है, इनके ऊपर ग्राफिक्स, ये जो आप आजकल इंस्टा पे एड्स देख रहे हैं हमारी, ठीक है, ये जो आप एड्स देख के आए हो, ये सारा कुछ मैं खुद किया इंडिपेंडेंटली। ठीक है, आप इतना 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 आपको होना चाहिए कि यार आप किसी पे डिपेंड ना हो जाओ, ठीक है, ताकि आप कल को किसी का इंतज़ार ना करो, ठीक है, लोग आपका इंतज़ार करें। यू हैव टू इंडिपेंडेंट, ठीक है, आपने खुद को इंडिपेंडेंट करना है। अब होता क्या है कि जो चीज़ मैंने बोली थी आपको कि भाई मेहनत करना मुश्किल है, स्मार्ट बनो, ठीक है, थोड़ा सा स्किल्स को यूटिलाइज करो, ठीक है, ताकि आपको पता चले। अब मैं आपको एक पर्सनल चीज़ बताता हूँ। आई वॉज अप्लाइड फॉर द MBA प्रोग्राम इन द इटली, ठीक है, मैंने इटली के लिए अप्लाई किया था और मैंने किसी एक कंसल्टेंट को 1 रुपया नहीं दिया, ठीक है, ये काफ़ी देर की बात है, अभी की नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से इसको 2-3 साल हो ही गए हैं, लेकिन किसी एक कंसल्टेंट को 1 रुपया नहीं दिया। मैंने खुद यूरोपास फॉर्मेट बनाया, खुद अप्लाई किया, ठीक है, खुद यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, इवन मुझे यूनिवर्सिटी लेटर का जस्ट वेट था, ठीक है, लेकिन वो कुछ मेरिट इस तरह हुआ कि नहीं मतलब बना, लेकिन किसी को 1 रुपया नहीं दिया, ठीक है। लोग कंसल्टेंट्स के पास भागते हैं, ठीक है, मैं एक कंसल्टेंट के पास गया, मेरा दोस्त था साथ, वो थोड़ा सा ना वहमी टाइप था, उसे मैं बताऊंगा कि मैं उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ यहाँ पे, वो मेरे साथ 18-19 साल से है, बट मतलब बहुत ही अच्छा भाइयों की तरह दोस्त है, लेकिन वो मेरे साथ कंसल्टेंट के पास गया, थोड़ा सा वहमी टाइप है, तो मैं ना वहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह कर रहा, मैं कंसल्टेंट से पूछ रहा कि भाई क्या प्रोसेस है तुम्हारा, ये क्या मतलब कितने पैसे लोगे मैक्सिमम, मैंने कहा ये तो ईजी है इस तरह अप्लाई करना। तो आगे से वो मुझे रोके कि तुम क्या कह रहे हो, हम कंसल्टेंट के पास आए कि तुम्हारे पास आए हैं, वो हमसे पूछ रहा है। इतना इंडिपेंडेंट खुद को करो, ठीक है, कि भाई आप में हर स्किल होनी चाहिए, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होना चाहिए आपको। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप उसको खुद इम्प्लीमेंट करो, चाहे वो आपके घर का काम ही क्यों नहीं है कोई, ठीक है। तो ये एनालिसिस से बताने का मकसद ये है कि लाइक देखो मेहनत है ये, ठीक है, इस लेवल पे मुझे आते हुए 6-7 साल लगे हैं, ठीक है, लेकिन ये सारा हार्ड वर्क है। आज अगर $3000 निकाला है, ठीक है, एक ट्रेड के ऊपर, तो $3000 कोई अमाउंट नहीं है। हाईएस्ट प्रॉफिट ऑफ द ट्रेड $15,000 है, ठीक है, मेरी एक हाईएस्ट प्रॉफिट का ट्रेड $15,000 और वो रिकॉर्ड है मेरा अपने लिए। मेरे एक स्टूडेंट का जो हाईएस्ट प्रॉफिट रिकॉर्ड रह चुका है डेट वाज $3,500 समथिंग, स्टूडेंट का रिकॉर्ड, और उसने कितनी देर मेहनत की है, तकरीबन भी 5वां या 6ठा महीना था, मैंने आपको बताया भी था। आज का वो 8 लाख रुपया बनता है एक दिन का प्रॉफिट। कौन ऐसा बंदा है जो आजकल आपको जॉब पे इतने पैसे देता है आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, हम लोग ये रोते हुए नज़र आते हैं कि भाई हमें कोई जॉब मिल जाए, हमें कोई फ्री पे इंटर्नशिप पर रख ले, लेकिन हम ऐसी स्किल नहीं हासिल करना चाहते कि जिससे हम पैसा कमा सकें। सो बताने का मकसद ये है कि भाई मेहनत कर लो, कल को दुआएं दोगे कि वाकई हमने कोई चीज़ सीखी है। अभी तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने प्रोवाइड करनी है ना कि आप आंखें बंद करके प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। अभी तो बहुत ऐसी एडवांस लेवल की चीज़ें मैंने आपको गिफ्ट करनी है बिल्कुल फ्री में, कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि वो कितना उनका एडवांस लेवल होगा। तो जस्ट वेट एंड वॉच, इंशाल्लाह ताला आप अच्छी की उम्मीद रखें, अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। बाय द वे ये गोल्ड है, गोल्ड को H4 है हमारा ये, तो H4 को हम एनालाइज कर लेते हैं। दिस वन इज़ द, हमारे पास इसका चार्ट है, ठीक है, ये अब इसको, ये हमारा चार्ट है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने मेजर रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। करंट चार्ट में मुझे ये रेजिस्टेंस नज़र आ रही है जो कि बिल्कुल मेजर है, ठीक है, इससे ज़्यादा मुझे कोई रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रही, ठीक है। लाइक ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से मार्केट सेल आई है। इन प्रीवियस अगर मैं देखूँ तो ये एक अच्छा लेवल है, लाइक थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर लूँ इस तरीके से, ठीक हो गया, ये एक अच्छा लेवल है, ठीक है। अब मुझे ये भी पता चल गया कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है, ठीक है। अब एक मेजर लेवल है, मेजर सपोर्ट आप लोग ड्रा कर लो इस तरीके से, ठीक है, ये आपकी मेजर सपोर्ट है इस तरीके से, ठीक है ना, ये आपने ड्रा कर ली मेजर सपोर्ट। ये सबसे नीचे आपने देखा मार्केट यहाँ से बाई गई है, ठीक है ना, इसको इस तरीके से। अब इसको थोड़ा सा जूम करके मैं आपको बताता हूँ ये देखो, आप इसको जस्ट इस तरह देखो कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से बाय उठी प्रीवियस में, ठीक है, मार्केट ऊपर तक आई, जहाँ तक भी आई, मार्केट जब इस लेवल पे आई है मेजर सपोर्ट पे मार्केट बाय गई है, अगेन इस लेवल पे आई है मार्केट बाय गई है। दिस इज द पावर ऑफ मेजर सपोर्ट, ठीक हो गया। अब मार्केट क्या कर रही है, मार्केट रेजिस्टेंस से सेल आई थी। अब मुझे गोल्ड का नेक्स्ट लेवल भी पता चल गया कि गोल्ड क्या करने वाला है, वो क्या है, ठीक है, कि लाइक मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को
ब्रेक करती है वो अलग बात है, ठीक है, वो उसका सेकंड सिनेरियो होगा। लेकिन अगर मार्केट बाय जाती है तो दिस इज़ द रेजिस्टेंस लेवल, जो कि एक मेजर है। मार्केट इसको टच करके अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके, ठीक है, इस तरीके से जो है ना वो सेल आ सकती है, ठीक है। इट इज़ डिपेंड, ठीक है, कि मार्केट क्या क्रिएट करती है। लेकिन हमें किस तरह पता चला है? ओनली बिहाफ ऑफ आवर H4, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, जो कि हमने मेजर ड्रा किए हैं। ये देख लो H1 पे हम आ जाते हैं। H1 पे हमें ये सिचुएशन नज़र आ रही है कि गोल्ड ये कर सकता है, ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा देन, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से थोड़ा सा इसको हम क्लियर करते हैं ये चीज़, ठीक है, बट जैसे भी है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, हो गया। उसके बाद मार्केट जो आपकी इस तरीके से रेजिस्टेंस को क्रॉस करके नीचे से ला सकती है, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ द मेजर लेवल्स, ठीक है। तो आपको ये भी सारा चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होप्स हो के मज़ा आया होगा। अब हम एक दफ़ा चार्ट में चलते हैं मोबाइल पे। मैं आपको मोबाइल पे जो असाइनमेंट करते हैं उनका तरीक़ेकार बता देता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। ओके जी, मोबाइल की स्क्रीन भी मैंने आपसे शेयर कर लिया। हम चलते हैं मेटाट्रेडर 4 में, ठीक है। हमने चार्ट को ओपन किया और हमने अपने मोबाइल को कर लिया रोटेट, ठीक है। जो ही हमने किया, अभी मेरे पास ये टूल्स लगे हुए हैं, सॉरी मैं वो टूल्स बार जो है ना मेरे हाथ से क्लोज़ कर चुका हूँ, मुझे वो ओपन कर लेने दें। ये एक सा रिकॉर्डर था मोबाइल का ना, उसके अपने टूल्स होते हैं, तो ये वो हैं। तो एक दिन मुझे स्टूडेंट कहता है सर जी ये कैसे ड्रा करते हैं? मैंने कहा भाई ये ड्रा नहीं करते, ये जो है ना उसका मतलब टूल बॉक्स का। अच्छा ये देखिए MT4 ओपन किया हमने, ठीक है। यार इसको तो मुसीबत ये ओपन कर ले तो वो कहता है मुझे ओपन करो। अच्छा ये हमने ओपन कर लिया, मोबाइल को हमने कर लिया रोटेट, स्क्रीन पे क्लिक किया हमने, ठीक है, ठीक है, स्क्रीन पे हमने क्लिक, इसकी लगता है कोई मर्ज़ी नहीं है चलने की, है ट्राई ट्राई अगेन टिल योर सक्सेस। स्क्रीन पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमने इसको क्लिक करना है, तो ये हमारे पास ये देखो टूल बॉक्स है, ठीक है ना, ये वाला टूल बॉक्स है आपके सामने।